वोटिंग खुफिया, वोट खुफिया नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। अदालत ने कहा वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। इलेक्शन अमल में जरूरत के तहत रद्दोबदल किया जा सकता है। सेनेट इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होंगे। शफाफ इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बदउनवानी रोके, चाहे उसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ही क्यों ना लेनी पड़े। वफाकी और सूबाई इदारे कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मदद करने के पाबंद होंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से राय दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा, सदर पाकिस्तान का सवाल आइन के आर्टिकल 186 के तहत कानून के दायरे में नहीं आता, उसे बिना जवाब वापस किया जाता है। इमरान खान की जो 22 साल जदोजहद है, ये उसकी एक माइलस्टोन है। मुअज़्ज़ज़ अदालत का जो फैसला आया है वो खुशाइन फैसला है, जबरदस्त फैसला। हुकूमती नुमाइंदों ने सुप्रीम कोर्ट की राय हुकूमत की फतह करार दे दी। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अदालत की राय इमरान खान की 22 साल जिद्दोजहद में अहम संगे मील है। फैसल जावेद बोले, सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशाइन और जबरदस्त राय दी। आज पाकिस्तान और इमरान खान की जीत हुई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत की राय के मुताबिक वोट सियासी जमातों के लिए खुफिया और इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं होगा। बाबर आवान कहते हैं कि आइन कहता है कि इलेक्शन दयानतदारी से हों। यह पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए फैसला कुन मरहला है। शफकत महमूद ने कहा कि वोटर को पता होगा कि वोट सामने आ सकता है तो वो बदउनवानी से बाज रहेगा। वोट की ताकत से डरते क्यों हो, साबित हो गया आइन वोट चोरों की चालबाजियों, साजिशी ऑर्डिनेंसों से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरियम नवाज का रद्द अमल, कहा खिसियानी बिलियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो कोई आरटीएस और डस्का धुन टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी। इलेक्शन की पर्ची पर बार कोड लगवाएं या खुद बक्से में बैठ जाएं। आपके खिलाफ वोट देने की तैयारी करने वाले आपसे ज्यादा आवाम के उस गुस्से से खौफसदा हैं। लोग आपका साथ देकर मुल्क दुश्मनी का बोझ उठाने से इनकारी हैं। सेनेट इलेक्शन में 2 दिन बाकी। वजीर आजम मुतहर्रिक पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मौजूद अरकान से मुलाकातें। वफाकी वज़रा, वजीर आला और गवर्नर पंजाब भी मिले। मुलाकातों में सेनेट इंतखाबात पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने अरकान के मसाइल भी सुने। आसिफ जरदारी की भी इस्लामाबाद में डेरे। पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान कौमी असम्बली को सेनेट इलेक्शन तक इस्लामाबाद न छोड़ने की हिदायत कर दी। MNAs को मोबाइल फोन मुसलसल ऑन रखने का कहा गया। वजीर आजम साहब, वोट मुझे दीजिएगा। यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम इमरान खान से वोट मांग लिया। PDM के मुश्तरका उम्मीदवार का वजीर आजम इमरान खान को खत, कहा सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला सोच समझ कर किया, अहम ओहदों पर रहते हुए कभी तफरीक नहीं की। चेयरमैन सेनेट का फोन आया कि उनका कहना था कि हम ये चाहते हैं कि पंजाब की तरह यहाँ भी बिला मुकाबिला सेनेट के मेंबरान मुंतखब हो। हम इस पोजीशन में पहुँचे हैं कि 5 से 6 सीटें हम जीत सकते हैं। बलूचिस्तान में हुक्मरान जमात की अपोजिशन को 4 सेनेट नशस्तों की पेशकश। अपोजिशन ने 6 सीटों का मुतालबा कर दिया। अख्तर मेंगल की रहायशगाह पर इजलास में मुशावरत हुई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि सादिक सजरानी का फोन आया था, बलूचिस्तान में पंजाब फार्मूला अपनाने की बात की। हमने कहा कि सेनेट की कम से कम 5 से 6 नशस्तें हमें मिलनी चाहिए। अख्तर मेंगल कहते हैं कि हमारा जो भी उम्मीदवार होगा मुश्तरका PDM का उम्मीदवार होगा। टेक्नोलॉजी ही सिर्फ और सिर्फ करप्ट प्रैक्टिसेस का बेहतरीन नेमुल बदल है। सुप्रीम कोर्ट की राय से टेक्नोलॉजी के जरिए सेनेट के शफाफ इलेक्शन की राह हमवार हो गई। फिरदौस आशिकाबान कहती हैं सियासी बलूंगड़े एक बार फिर फैसला पढ़े बगैर जश्न मना रहे हैं। बात में इनके यहाँ सफ़े मातम बिछने वाली है।
फिरदौस बाजी का प्रॉब्लम ये है कि वो एक फप्पा कुट्टी खातून जो होती है ना, वो जो घरों में लड़ाई कराने के लिए बुए जो है दूसरों के बुओं के अंदर खड़ी होती हैं कि मुझे कोई बात मिल जाए। बाजी या तो शीशा खुद देख लें या किसी से पूछ लें कि फूलन देवी की शक्ल आपसे मिलती है किसी और से मिलती है। फिरदौस बाजी फफा कुटनी है जो खानदानों में लड़ाइयां कराती है। लीगी रहनुमा आजमा बुखारी का फिरदौस आशिक आवान पर तंज, बोली या तो वो शीशा देख लें या किसी और से पूछ लें, फूलन देवी की शक्ल आपसे मिलती है या किसी और से। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल, अफगानिस्तान में जारी मफाहमती अमल पर भी तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ का लॉजिस्टिक वर्कशॉप रावलपिंडी का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों और तनसीबात का मुशाहिदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को गाड़ियों की अपग्रेडेशन और बेहतरी के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने इंजीनियरिंग के मयार और जिद्दत पसंदी को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास मछली बाजार बन गया। हुकूमत और अपोजिशन अरकान की नारेबाजी, ऐवान में मरियम के पापा चोर हैं के नारे लग गए। इन्होंने कहा कि G3 मौजूद थी और अगर नहीं होती तो ये इस्तीफा देंगे। ये है वो G3 की तस्वीर नहीं है। तो मैं इस्तीफा देता हूँ, आप लोग इस्तीफा दो। अगर हलीम आदिल शेख की G3 है तो क्या उसके पास वो लाइसेंस है या नहीं है? सिंध असेंबली में फिर गर्मा गर्मी। हलीम आदिल शेख ने इल्जाम लगाया कि तशद्दुद और हमला शर्जील मेमन के कहने पर हुआ। सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि शर्जील मेमन ने फोन करके पूछा कि मैं सुकून से तो नहीं। हलीम आदिल शेख की G3 रखने का इल्जाम साबित करने पर इस्तीफा देने की पेशकश। शर्जील मेमन ने अपने मोबाइल पर G3 की तस्वीर दिखा दी, कहा अब इस्तीफा दो। किसी का कोई डर खौफ नहीं, कोई काम किसी के कहने पर नहीं करता। सिंध में बदमाशी नहीं चलने देंगे। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर के खिलाफ PS 88 के ज़िमनी इंतखाब में हंगामा आराई और इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमात दर्ज हैं। मुंतखब नुमाइंदे सुप्रीम हैं, अदालत क्यों गैर जरूरी मामलात में मुदाखलत करे। यहाँ तो मुंतखब वजीर आजम के इलेक्शन को चैलेंज किया जाता है। पार्लियामेंट का काम है इन मामलात को अदालत जाने से रोके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आसिफ जरदारी की नाअहली से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा केस अदलिया के लिए नुकसानदेह होते हैं। जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आए तो नया मुहाज खड़ा कर दिया जाता है। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल से राय तलब कर ली। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 36 मरीजों का इंतकाल, 1392 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के केसेस में इजाफे पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्कूल मुकम्मल खुल गए। 100% तलबा के साथ स्कूल गए। पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान, रहीम यार खान, सियालकोट और रावलपिंडी में मजीद 1 माह तक स्कूलों में हाजिरी 50% रहेगी। सिंध का विफाक के फैसले को मानने से इनकार। ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत में ₹1.84 इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मार्च के लिए LPG की नई कीमत ₹159.73 फी किलो मुकर्रर। सिंध हुकूमत का विफाक के अहकामात ना मानने का फैसला, पुलिस के अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत। विफाकी हुकूमत ने रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरान का तबादला किया था। एक कौम एक मंजिल 81वें यौम पाकिस्तान की तैयारियां। ISPR ने प्रोमो जारी कर दिया। यौम पाकिस्तान के मौके पर शानदार और पुरवकार परेड भी मुनक्किद होगी।
पीएसएल के 2 साबिक चैंपियंस आज होंगे आमने सामने। कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहली जीत की तलाश। इस्लामाबाद भी ज़ल्मी से मिला जख्म भरने को बेताब। मैदान शाम 7 बजे सजेगा। लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को हरा दिया। फखर जमान और बेंडन की बैटिंग ने जीत की बुनियाद डाली। डेविड वीजी के बर्क रफ्तार 31 रन ने किंग्स से फतह छीन ली। शाहीन आफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। आमिर के कहने पर क्राउड ने शोर मचाया। बल्लेबाज प्रेशर में आया। इसी बॉल पर आमिर ने जो दिल्ली की विकेट उड़ा दी। लाहौर के खिलाफ मैच में मोहम्मद आमिर का शानदार ओवर, बल्लेबाजों को हिलने तक न दिया। पहले ओवर में बगैर कोई रन दिए किए 2 शिकार। मैच अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। पहले बोल्ड किया, फिर गले लगाया। शाहीन आफरीदी ने बाबर को आउट किया। रिवायती जश्न मनाने के बजाय खुशगवार मूड में सरगोशी करते हुए पवेलियन रुखसत किया। आईसीसी के ट्विटर अकाउंट ने भी दिलचस्प तबसरे के साथ वीडियो ट्वीट की। हर लम्हा पुरजोश में होंगे आज के मेहमान। हर लम्हा पुरजोश बना दो। पीएसएल के मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश में आज मेहमान बनेंगे फारूक सत्तार और उनकी अहलिया, और करेंगे वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। प्रोग्राम में शामिल होंगे राशिद लतीफ और तनवीर अहमद के तबसरे। शफात अली और आतिफ धारेंगे नया रूप। आदि लाएंगे कहकहों का तूफान। नन्हे अहमद करेंगे फिर हार जीत की पेशगोई। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.